हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 8 नवंबर 2025 दिन है शनिवार और आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा का तीसरा अध्याय। और आज मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी है, तो आप चाहे व्रत करें या फिर ना करें, लेकिन भगवान गणेश की आराधना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो भगवान गणेश की आराधना विधि विधान से कीजिए, ठीक है। और व्रत की कथा और पूजा विधि शुभ मुहूर्त की जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण का उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। कई बार यशोदा मैया गोपियों को डांट कर ही भगा देती और कई बार कृष्ण को भी डांट पड़ती थी। तो एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे और भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। अब कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। जब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे ही आ रही हैं। भैया, कहीं छुपने की जगह हो तो मुझे छुपा लो। तब कुम्हार ने प्रभु श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। अब कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण ये सभी बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूं। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूं। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। अब भगवान फिर से मुस्कुराए और बोले, वो भी बता दे क्या कहना चाहता है। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है, तो मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो गई, तो अब तो तुम मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, फिर मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। कुम्हार ने कहा कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख के योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस ये वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरी करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु श्री कृष्ण के चरण धोए और चरणामृत लिया और पूरे घर में, पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। अब जरा विचार कीजिए कि जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इक्कनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितना भी यज्ञ करे, कोई कितने भी अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा,
प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। इसलिए चराचर जगत में जो भी प्राणी है सबसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी चींटी हो या बड़ा सा हाथी, हर जीव में ईश्वर का उतना ही कण विद्यमान है। और अगर इस कहानी को हम ध्यान से सुने तो एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आती है। कुम्हार चाहता तो प्रभु से बहुत कुछ मांग सकता था, दौलत, शोहरत, नाम, यश, सब कुछ, लेकिन उसने प्रभु से मांगा 84 के चक्कर से मुक्ति का वरदान, क्योंकि बाकी सभी चीजें नश्वर हैं। यथार्थ शाश्वत सत्य है प्रभु में मिलन। और जब प्रभु से मांग रहे हैं तो फिर छोटी छोटी चीजें क्यों, सीधे प्रभु में मिलन क्यों न मांग लिया जाए। और जब एक बार प्रभु की कृपा हो जाएगी तो बाकी सभी चीजें तो वैसे भी प्रभु दे देंगे। इसलिए प्रभु से प्रभु की भक्ति ही मांगी जाए, बाकी सभी चीजें उनकी कृपा पर ही छोड़ दी जाए। इस विषय में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्रेम से बोलिए ठाकुर जी की जय। और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मन, काम्पिल्य नगर में वीरबाहु नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे सत्यवादी, क्रोध पर विजय पाने वाले, ब्रह्मज्ञानी तथा मेरे भक्त थे। उनका स्वभाव बड़ा दयालु था। वो वैष्णवों के भक्त थे और मेरी कथा सुनने में सदा रुचि रखते थे। दानी, विद्वान, क्षमाशील, पराक्रमी, जितेंद्रिय तथा अपनी ही स्त्री से स्नेह रखने वाले थे। उनकी स्त्री भी पतिव्रता, परम साध्वी तथा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाली थी। अपनी उस रानी के साथ वे समूची पृथ्वी का पालन करते थे और मेरे सिवा दूसरे किसी देवता को वे जानते भी नहीं थे। एक दिन महामुनि भारद्वाज महात्मा वीरबाहु के घर पधारे। उन्हें देखकर राजा ने विधिपूर्वक अर्घ्य दिया, उनका स्वागत सत्कार किया, अपने ही हाथ से उनके लिए आसन बिछाया और बड़ी भक्ति से प्रणाम करके मुनि के आगे खड़े होकर कहा, हे ब्रह्मर्षि, आज तो मेरा जन्म सफल हो गया। परमात्मा भगवान विष्णु मुझ पर बहुत प्रसन्न है, जिससे आप जैसे योगीराज ने आज मेरे घर पर पदार्पण किया है। आपकी पवित्र दृष्टि पड़ने से आज मैं कोटि कोटि पापों से मुक्त हो गया। भारद्वाज बोले, हे महाभाग, तुम भगवान विष्णु के परम भक्त हो। उत्तम प्रजाओं से युक्त वह धरती धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहाँ का राजा भगवान विष्णु का भक्त न हो, उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। भारद्वाज मुनि कहते हैं कि जंगल और तीर्थ में निवास करना अच्छा है, परंतु वैष्णवहीन राज्य में कदापि श्रेयस्कर नहीं। जहाँ भगवत भक्त राजा इस पृथ्वी का शासन करता है, उस पाप शून्य राज्य को वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे मंत्रहीन आहुति, मरे हुए बछड़े वाली गाय का दूध, दशमी विद्या एकादशी, लंबे लंबे केश रखने वाली विधवा तथा स्नान के बिना व्रत, ये सब श्रेष्ठ नहीं माने जाते। उसी प्रकार बिना वैष्णव का राज्य भी अच्छा नहीं है। हे राजन, मैंने जो तुम्हारी ओर देखा है उससे मेरी दृष्टि सफल हो गई है, और जो तुम्हारे साथ वार्तालाप करती है वह मेरी वाणी भी आज सफल हो गई। तुम भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहने वाले परम पवित्र राजा हो। मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो। अब मैं जाऊंगा। इसी समय महारानी कांतिमती ने भी आकर मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को प्रणाम किया। तब मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम सौभाग्यवती और पतिव्रता रहो। हे शुभे, भगवान विष्णु में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। तत्पश्चात राजा ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया है जिससे मुझे अकंटक राज्य, गुणवान पुत्र और मुझमें ही मन लगाए रहने वाली परम सुंदरी एवं भगवत भक्त पत्नी आदि की प्राप्ति हुई है। हे मुने, मैं कौन था और ये मेरी स्त्री कौन थी? भारद्वाज ने कहा, हे राजन, तुम पूर्व जन्म में जीव हिंसा पारायण शूद्र थे, नास्तिक, दुराचारी, पर स्त्रीगामी, कृतघ्न, उद्दंड और सदाचार शून्य थे। परंतु तुम्हारी जो ये स्त्री है, यह पूर्व जन्म में भी तुम्हारी ही पत्नी थी। इसके लिए मन, वाणी और क्रिया द्वारा सेवन करने योग्य तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं था। यह पतिव्रता नारी निरंतर तुम्हारी ही सेवा में रहती थी। तुम पाप कर्मी थे, इसलिए तुम्हारे मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ा, भाई बंधुओं ने भी तुम्हें त्याग दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन संचित कर रखा था वो सब नष्ट हो गया। धन नष्ट हो जाने पर भी तुम्हें भोग की अभिलाषा ज्यों की त्यों बनी ही रही। पूर्व कर्मों के परिणाम से तुम्हारी खेती भी चौपट हो गई। उस दशा में सबने तुम्हें छोड़ दिया, परंतु इस साध्वी स्त्री ने प्रतिदिन छिड़काए होती हुई भी तुम्हें नहीं छोड़ा। सब ओर से विफल मनोरथ होकर तुम निर्जन वन में चले गए और वहां अनेकों प्रकार के जीवों को मारकर अपना पोषण करने लगे। इस प्रकार रहते हुए तुम्हें बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, एक महामुनि राह भूलकर उधर आ निकले। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम था देव शर्मा। उन्हें दिशा का भी ज्ञान नहीं रह गया था।
वे भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर दोपहर के समय वन में गिर पड़े। उस दुख से पीड़ित ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में दया आ गई। वे बूढ़े थे और तुमसे अपरिचित भी थे, तो भी तुमने उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और कहा, हे ब्रह्मर्षि, तुम कृपा करके मेरे आश्रम पर चलो। वहां जल से भरा हुआ सरोवर है जो कमलों के समुदाय से सदा सुशोभित रहता है। वह आश्रम सुंदर फल फूलों वाले मनोहर वृक्षों से घिरा हुआ है। वहां ठंडे जल में स्नान करके नित्य कर्म करो, उसके बाद फल खाओ और शीतल जल पियो। जब ब्राह्मण को कुछ कुछ चेत हुआ तो वे उस शूद्र का हाथ पकड़कर जलाशय के समीप गए। वहां सरोवर के तट पर वृक्ष की छाया में बैठे। फिर विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा की और शीतल जल पिया। वृक्ष के नीचे आकर जब वे विश्राम करने लगे तब उस शूद्र ने अपनी स्त्री के साथ आकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और बड़ी भक्ति से कहा, हे ब्रह्मर्षि, आप हमारे अतिथि हैं और हम दोनों का उद्धार करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से हमारे सब पापों का नाश हो गया। ये कहकर उसने अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, तुम स्वादिष्ट, कोमल, सरस और पके हुए तथा प्रिय लगने वाले फल अर्पण करो। ब्राह्मण बोले, बेटा, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। पहले तुम अपनी जाति और कुल का परिचय तो दो, क्योंकि बिना जाने हुए ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। शूद्र ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं शूद्र हूँ। मेरे दुष्ट बंधुओं ने मुझे त्याग दिया है। वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे। इतने में ही शूद्र की पत्नी ने ब्राह्मण के आगे फल परोस दिए। ब्राह्मण ने उन फलों का भोजन किया और ठंडा जल पीकर उनका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। वहां सुख पाकर उन्होंने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। शूद्र ने भी अपने घर में जाकर अपनी पत्नी के साथ भोजन किया। फिर ब्राह्मण के समीप आकर कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ से इस निर्जन वन में आए हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जाना चाहता हूँ। अपरिचित मार्ग से चलकर इस भयंकर वन में आ गया हूँ। तुमने आज मुझे जीवन दान दिया है, बोलो मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं? शूद्र बोला, राजा भीम से सुरक्षित विदर्भ नगरी मेरा निवास स्थान है। मैं महाराष्ट्र प्रांत का रहने वाला हूँ। मेरी जाति शूद्र है। मैं सदा पाप में ही लगा रहा। अपने वर्ण धर्म को मैंने छोड़ दिया। फिर बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं इस वन में चला आया। यहाँ प्रतिदिन जीव हिंसा करके अपनी स्त्री के साथ जीवन निर्वाह करता हूँ। हे महामुने, अब इस पातक से मुझे अत्यंत खेद और वैराग्य हो गया है। हे प्रभु, मुझ पापी के ऊपर कुछ अनुग्रह कीजिए। हे द्विजश्रेष्ठ, मेरे किसी पुण्य कर्म के प्रभाव से ही आप यहाँ आए हैं। आप कृपा करके ऐसा उपदेश दें जिसके प्रभाव से मुझे अपनी पत्नी के साथ यमराज का दर्शन न करना पड़े। मैं भगवान विष्णु को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। देव शर्मा ने कहा, हे शूद्र, सहसा तुम्हारे मन में भगवान विष्णु के ऊपर जो ऐसी पूर्ण श्रद्धा बुद्धि हुई है, इससे तुम तीर्थ और व्रत के बिना ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए। आतिथ्य सत्कार और भक्ति से तुम्हें भगवान विष्णु का पद भी प्राप्त हुआ। यूं कहकर देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को चले गए। हे राजन, तुमने जो कुछ पूछा था वो सब मैंने तुमसे कह सुनाया। अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर राजा बोले, हे ब्राह्मण, संपूर्ण एकादशी की उत्तम विधि का उपदेश कीजिए, जिससे कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हो। ऋषि ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष आदि महीनों में सभी द्वादशी तिथियों को कल्याणमय अखंड एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी को नक्त व्रत करें, एकादशी को दिन में और रात्रि में भी उपवास करें तथा द्वादशी को पारणा के रूप में केवल एक बार ही भोजन करें। इसे अखंडा एकादशी कहते हैं। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य की ज्योति मंद हो गई हो, उसी समय को नक्त जानना चाहिए। उसी समय किए गए भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। रात्रि में भोजन करने का नाम नक्त व्रत नहीं है। कांसे के बर्तन में भोजन करना उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, इन 10 वस्तुओं का त्याग विष्णु भक्त मनुष्य दशमी तिथि से ही कर दे। बार बार जलपान, हिंसा, अपवित्रता, असत्य भाषण, पान चबाना, दातुन करना, दिन में सोना, मैथुन सेवन, जुआ खेलना, रात में सोना और पतित मनुष्यों से वार्तालाप करना, विष्णु भक्त पुरुष इन 11 बातों को एकादशी के दिन त्याग दे। एकादशी को भगवान से प्रार्थना करें कि हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा दिन और रात में संयम नियम का पालन हो। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा यदि स्वप्न में भी कोई विकलता, भोजन या मैथुन की क्रिया हो जाए अथवा मेरे दांतों के अंदर यदि पहले से अन्न सटा हो तो हे पुरुषोत्तम, इन सब बातों को क्षमा कीजिए। पापों से उपावृत अर्थात निवृत्त होकर जो गुणों के साथ वास किया जाए उसी को उपवास समझना चाहिए। शरीर को सुखा डालने का नाम उपवास नहीं है।
पहले कही हुई 10 बातें तथा पराया अन्न, शहद और शरीर में तेल मलना आदि कार्य द्वादशी के दिन विष्णु भक्त पुरुष न करें। फिर द्वादशी आने पर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे भगवान गरुड़ध्वज, आज सब पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं पारण करूंगा, आप प्रसन्न होइए। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। इस विधि से जब तक वर्ष की समाप्ति हो तब तक विद्वान पुरुष एकादशी व्रत करता रहे और वर्ष पूरा होने पर उसका उद्यापन करें। एकादशी व्रत का उद्यापन किस प्रकार से किया जाता है ये आप कल की कथा में सुनेंगे। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का पाठ हिंदी अर्थ से। ओम श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इंद्र उवाच नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात इंद्र बोले, श्रीपीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात गरुड़ पर आरूढ़ होकर कोलासुर को भय देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात सिद्धि बुद्धि भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। आद्य अंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, हे आदि अंतरहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। स्थूले सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ते मनोहरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, तुम स्थूल सूक्ष्म एवं महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बे, हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषणे जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, तुम श्वेत वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त एवं अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। महालक्ष्म्याष्टकम स्तोत्रम यह पठेत भक्तिमान नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यम प्राप्नोति सर्वदा। अर्थात जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्म्याष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है वह सारी सिद्धियों और राज्य वैभव को प्राप्त करता है। एक कालम पठे नित्यम महापाप विनाशनम द्विकालम च पठे नित्यम धन धान्य समन्वितः। अर्थात जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और जो मनुष्य 2 समय पाठ करता है वह धन धान्य से संपन्न होता है। त्रिकालम यह पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मीर्भवे नित्यम प्रसन्ना वरदा शुभा। अर्थात जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, मतलब त्रिसंध्या में पाठ करता है, सुबह शाम दोपहर अगर तीनों समय पाठ किया जाए तो ऐसे मनुष्य के महान शत्रुओं का भी नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न रहती हैं। ओम महालक्ष्मी नमः। हे विष्णुप्रिया, हे माँ महालक्ष्मी, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः
अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिक् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः
जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रम अंभो निद्रणंतात्मा महोदधीशयोन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनंदो नंदनो नंद सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृंग कृतांतकृत महावराहो गोविंदः सुखेणः कनकांगदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्र गदाधरः वेधा स्वांगो अजितः कृष्णो दृढ़ संकर्षणोच्युत वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानंदी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गति सत्तमः सुधन्वा खंड परशुर्दारुणो द्रविड़प्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं संन्यासकृच्छमः शांतो निष्ठा शांतिः परायणं शुभांगः शांतिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिय अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्स्वक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनंतो धनंजयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रियः पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवकः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंग शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणमपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन
यज्ञ भृद्यज्ञ कृद्यज्ञ यज्ञ भुग यज्ञ साधन यज्ञांत कृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वै खानः सामगायन देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शंखभृन्नंद कीचक्री शारंग धन्वा गदाधरः रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल,
जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी और अन्नपूर्णा व्रत के विषय में जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।